और अब आइए बात करेंगे अमेरिका के फाइनल कदम की। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ने लगी है? यह सवाल इन दिनों सबके मन में है, क्योंकि एक के बाद एक जंग के नए मोर्चे खुलते जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के युद्ध ने अब यह लगभग तय कर दिया है कि किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। अमेरिका की एक्शन से तो लगने लगा है कि वो वक्त बहुत नजदीक आ चुका है, क्योंकि ट्रंप ने समंदर में तैरता हुआ एटम बम उतारकर ईरान को भस्म करने का प्लान बना लिया है। मध्य पूर्व की ओर बढ़ता अमेरिका के इस महाबली का हर कदम दुनिया को विनाश के करीब ले जा रहा है। समंदर में ट्रंप का शक्तिशाली युद्धपोत जैसे जैसे दुश्मन के नजदीक पहुंच रहा है, वैसे वैसे विश्व युद्ध की आहट तेज होती जा रही है। इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी भीषण जंग किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर का रेड सायरन बजा सकती है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी महासंग्राम के बीच अब अमेरिका ने उठा लिया है फाइनल कदम और जंग में भेज दिया है तैरता हुआ एटम बम। यूएसएस निमित्ज अमेरिकी नौसेना का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि अमेरिकी नौसेना की 7वें फ्लीट का हिस्सा है। अब तक चीन को रोकने के लिए दक्षिणी चीन सागर में यह तैनात था, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के बाद इसे मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया गया है। इसका सीधा संदेश है कि अगर ईरान शांत नहीं हुआ तो फिर समझो अमेरिका किसी भी वक्त जंग में कूद सकता है। यूएसएस निमित्ज का टारगेट की ओर बढ़ना अमेरिकी तैयारी की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि भारी भरकम अमेरिकी हथियारों का डिप्लॉयमेंट मिडिल ईस्ट में हो रहा है। मतलब आगे कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही ईरान को खत्म करने की धमकी दे चुके हैं। रूस से बात करने के बाद ट्रंप फिलहाल G7 समिट के लिए कनाडा में हैं, जहां ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी मुलाकात है। मतलब ईरान के खिलाफ अमेरिका की रणनीति G7 में फाइनल हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही यूएसएस निमित्ज को काम पर लगा दिया है। अमेरिकन नेवी की रीढ़ कहे जाने वाला ये वॉरशिप कितना खतरनाक है, कैसे अपने ऊपर जंग का रुख मोड़ने वाले घातक हथियार लेकर चलता है, ये बताएं। उससे पहले ये दो तस्वीरें देखिए। पहली इजराइल में अमेरिकी दूतावास धमाके के बाद तबाह हो गया है, तो उधर इराक के इरबिल सिटी में अमेरिकी दूतावास को टारगेट करके ड्रोन अटैक हुआ है, जिसे नाकाम करने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इराक में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर भी हमला हुआ है। इन तीनों ही अटैक का शक ईरान पर है या उसके समर्थित गुटों ने इन हमलों को अंजाम दिया है। ऐसे में खामेनेई ने ट्रंप को भड़का दिया है। अब अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, तभी तो ट्रंप ने ऐसा घातक युद्धपोत मैदाने जंग की ओर भेज दिया है, जो चंद घंटों में ईरान को खाक कर सकता है। क्योंकि यूएसएस निमित्ज परमाणु बम से लैस एक खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर है। अकेले वॉरशिप पर 90 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती होती है, जितना कई देशों की वायुसेना के पास होते भी नहीं। दुनिया के सबसे बड़े और पुराने युद्धपोतों में से एक निमित्ज को CVN-68 के कोड नेम से भी जाना जाता है। यह परमाणु ऊर्जा से चलता है, यानी बिना ईंधन भरे लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है। विमानों के साथ साथ खुद के हथियारों से भी लैस है, जिसमें हाईटेक राइफल और मशीन गन शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन्हें ऑपरेट करने के लिए करीब 3000 नौसैनिक इस पर मुस्तैद होते हैं। यूएसएस निमित्ज की ताकत को धार देने के लिए उस पर 2 सी स्पैरो शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं,
दो RIM-116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल सिस्टम है जो कम दूरी से सतह से हवा में मार कर सकती हैं। इसके अलावा इसमें फेलेंक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी परमाणु हमले में माहिर लड़ाकू विमान और मिसाइल सिस्टम ट्रंप के एक इशारे पर खामेनेई के ईरान को मलबा बनाने का मादा रखते हैं। इसके अलावा भी मिडिल ईस्ट में पहले से अमेरिका ने बारूद बिछा रखा है, क्योंकि काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक इस रीजन में उसका कम से कम 19 देशों में स्थायी और अस्थायी सैन्य ठिकानों का बड़ा नेटवर्क है, जिनमें कतर, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरब समेत 8 जगह उसके परमानेंट सैन्य बेस हैं, जिसका इस्तेमाल विश्व युद्ध होने पर घातक साबित हो सकता है। अमेरिका कभी भी डायरेक्ट इसमें अभी तक तो बच के रह रहा है, और जिस तरह से इजराइल ने अपनी कामयाबी दिखाई है ईरान के ऊपर में, उसके सारे जो एटॉमिक एटम बनाने वाली हथियार उसको डिग्रेड किया गया है और उसको बहुत क्षति है और उसको क्षति चाहिए। USS निमित्ज की तैनाती कहां होनी है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन ईरान की छाती पर अमेरिका के सबसे नजदीकी सैन्य ठिकाने बहरीन, कतर और कुवैत में हैं। बहरीन में नौसेना सपोर्ट एक्टिविटी सेंटर है जो ईरान से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है, तो ईरान से 1300 किलोमीटर दूर इराक का एरबिल एयरबेस है जो अमेरिकी सेना के एयर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब किसी भी वक्त अमेरिका चाहे तो समंदर हो या जमीन से ईरान को खाक कर सकता है। ये बात इजराइल और ईरान दोनों जानते हैं। इसीलिए तो ईरानी अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों पर बंकर ब्लस्टर बम गिराने के लिए इजराइल ने अमेरिका से B-2 बॉम्बर मांगा है। ये घातक बम वर्षक विमान GBU-57 मॉप बंकर बस्टर बम बरसा सकते हैं, जो 200 फीट जमीन के नीचे कंक्रीट के बंकर भी ध्वस्त कर सकता है। इसका डर खामेनेई को भी है, तभी तो ईरान धमकी दे चुका है कि अगर अमेरिकी ठिकानों से इजराइल की मदद की जाती है तो वो दोनों पर पलटवार करेगा, यानी सीधा अमेरिका को जंग में कूदने के लिए निमंत्रण देना। वैसे ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए ट्रंप बेताब हैं। मतलब ट्रंप का ईरान पर एक बम दुनिया में विश्व युद्ध का आगाज करा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।